बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है रेलवे ट्रैक का खतरा और गोलू। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट जंगल को जीवन से भर रही थी। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक गंभीर समस्या छिपी हुई थी। जंगल के किनारे से गुजरती एक रेलवे ट्रैक जो जानवरों के लिए मौत का फंदा बन चुकी थी। हर कुछ दिनों में कोई न कोई जानवर इस ट्रैक पर अपनी जान गंवा देता। जंगल के प्राणी डर और दुख में जी रहे थे। गोलू एक विशाल और बुद्धिमान हाथी, जंगल में सबसे समझदार और भरोसेमंद जानवर माना जाता था। वह जंगल की हर समस्या पर गहरी नजर रखता था। पिछले कुछ हफ्तों से उसने देखा था कि कैसे जानवर रेलवे ट्रैक पर पार करते समय दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। कुछ अपनी जान गंवा चुके थे और जो बच गए थे वो डर के साए में जी रहे थे। गोलू ने मन ही मन ठान लिया कि इस समस्या का हल खोजना होगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। गोलू ने अपनी सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया। मंजीत बंदर, जिसकी फुर्ती और चतुराई जंगल में मशहूर थी। शेरा तेतुआ, जो तेज दौड़ने में माहिर था। चीती हिरनी, जिसकी नर्म खुर और मेहनती स्वभाव किसी भी काम को आसान बना देते थे। बलराम गिद्ध, जो ऊंचाई से सब कुछ देख सकता था और खतरे की जानकारी पहले ही दे सकता था। गोलू ने उन्हें जंगल के बीच में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। जैसे ही सब इकट्ठे हुए, गोलू ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमारे जंगल पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। रेलवे ट्रैक की वजह से हमारे कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। गोलू ने अपनी योजना साझा किया। अगर हम ट्रैक के नीचे से एक सुराग बना लें तो जानवर आसानी से ट्रैक के उस पार जा सकेंगे। इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं होगी। मंजीत ने सवाल किया, लेकिन सुराग बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। ये इतना बड़ा काम हम कैसे करेंगे? शेरा ने सहमति में सिर हिलाया। गोलू, ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। हमें बहुत मेहनत और समय चाहिए होगा। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गोलू की बात सुनकर सभी में नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने तय किया कि वह इस परियोजना को अंजाम देंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। बलराम ने ऊपर से निगरानी रखने का वादा किया ताकि कोई खतरा ना हो। मंजीत ने सुराग खोदने में मदद करने की बात कही। शेरा ने सामग्री इधर उधर ले जाने का जिम्मा लिया और चीती ने मिट्टी को ढीला करने में मदद करने का निश्चय किया। गोलू ने अंत में कहा, हम सब मिलकर एक काम करेंगे। ये सिर्फ हमारे जंगल के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। सभा के अंत में सभी दोस्त उत्साहित थे। गोलू की योजना से उन्हें उम्मीद दी थी। अब जंगल के जानवरों के पास डर से लड़ने का एक तरीका था। गोलू और उसकी टीम ने ये साबित कर दिया कि जब हिम्मत और एकता साथ हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल की हरियाली को रोशन कर रही थी। गोलू ने अपनी विशाल सूंड उठाकर जोर से आवाज दी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी और धीरे धीरे सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। गोलू ने गहरी आवाज में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है इस रेलवे ट्रैक के नीचे एक सुरक्षित सुराग बनाना। ये काम बड़ा और कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर इसे कर सकते हैं। हम में से हर किसी की अपनी खासियत है
और अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो ये काम असंभव नहीं रहेगा। मंजीत बंदर, जो हमेशा चंचल और फुर्तीला रहता था, तुरंत बोल पड़ा, गोलू, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं हर जगह कूदकर तुम्हारी मदद करूंगा। गोलू मुस्कुराया और कहा, मंजीत, तुम्हारी फुर्ती सुराख खोदने में बहुत काम आएगी। तुम्हें पत्थरों और मिट्टी को हटाने में मदद करनी होगी। इसके बाद शेरा तेंदुआ बोला, मैं अपनी रफ्तार से कोई भी सामान इधर से उधर ले जा सकता हूँ। मुझे बताओ कि क्या करना है। गोलू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, शेरा, तुम साम्राज्ञी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम संभालोगे। तुम्हारी रफ्तार हमारे काम को तेज बनाएगी। फिर चीती हिरनी ने कहा, मेरे खुर तो इस मिट्टी को ढीला करने के लिए बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कि कहाँ से शुरू करना है। गोलू ने कहा, चीती, तुम मिट्टी को खोदने और ढीला करने का काम करोगी ताकि हमें सुराग बनाने में आसानी हो। आखिर में बलराम गिद्ध ने अपनी बड़ी आंखों से गोलू की तरफ देखा और कहा, मैं ऊंचाई से सब कुछ देख सकता हूँ। अगर कोई खतरा है तो मैं पहले ही बता दूंगा। गोलू ने बलराम की बात पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारा काम सबसे है बलराम। हमें किसी भी खतरे से बचने के लिए तुम्हारी निगरानी बहुत जरूरी है। बैठक के बाद सभी ने मिलकर सुराग बनाने की योजना बनाई। गोलू ने जमीन पर अपनी सूंड से एक नक्शा बनाया। हम इस जगह से सुराग खोदना शुरू करेंगे, उसने कहा। यहाँ मिट्टी थोड़ा नरम है और एक ट्रैक के नीचे तक जाएगी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुराग मजबूत और सुरक्षित हो। मंजीत ने सवाल किया, अगर बीच में कोई बड़ी चट्टान आ गई तो क्या होगा? गोलू ने जवाब दिया, उस समय मैं और शेरा उसे हटाने का काम करेंगे। ये मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। गोलू की बात सुनकर सभी में नई ऊर्जा भर गई। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह पूरी टीम ने काम शुरू किया। गोलू ने सबसे पहले अपने सूंड से बड़े बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया। मंजीत बंदर ने अपने चपलता का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किया। चीती ने मिट्टी को खुरों से ढीला किया और शेरा ने मिट्टी और पत्थरों को तेजी से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया। बलराम ऊपर उड़कर पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। अगर कोई ट्रेन आती या कोई खतरा दिखता तो वे तुरंत नीचे संकेत करता। काम कठिन था, लेकिन पूरी टीम का उत्साह कम नहीं हुआ। मंजीत ने मजाक करते हुए कहा, गोलू, ये सुराग खत्म होने तक मैं तो पतला हो जाऊंगा। इस पर सब हंस पड़े और उनकी थकान थोड़ी कम हो गई। शेरा ने कहा, हमारा काम मुश्किल है, लेकिन अगर गोलू जैसे नेता हमारे साथ है तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जंगल के अन्य जानवर भी इस परियोजना में रुचि लेने लगे। बंदरों का झुंड पेड़ों से जागकर देखता था और खरगोश और गिलहरी पास आकर पूछते, क्या हम भी मदद कर सकते हैं? गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब मिलकर हमारी हिम्मत बढ़ाओगे तो यही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। दिन भर की मेहनत के बाद टीम ने थोड़ा आराम किया। गोलू ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, ये सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता है। अगर हम इसे पूरा कर सकें तो हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी ने तय किया कि अगले दिन वे और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम लंबा था, लेकिन गोलू और उसकी टीम ने दृढ़ संकल्प ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे इसे पूरा कर लेंगे। गोलू और उसकी टीम ने सुराग बनाने का काम शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा में जंगल में हलचल थी। मंजीत बंदर ने फुर्ती से मिट्टी खोदनी शुरू की और चीती हिरनी ने अपने खुरों से मिट्टी को ढीला किया। शेरा तेंदुआ
मलबा हटाने में मदद कर रहा था, जबकि बलराम गिद्ध आसमान से निगरानी कर रहा था। थोड़ी ही देर में टीम को एक बड़ी चट्टान मिली जो उनके रास्ते में थी। मंजीत ने निराश होकर कहा, "ये तो बहुत भारी है, इसे हटाना मुश्किल होगा।" गोलू ने मुस्कुराकर कहा, "कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हम साथ मिलकर करें। ये मेरी जिम्मेदारी है।" गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाने की कोशिश की। शेरा ने अपने पंजों से मदद की और कुछ ही देर की मेहनत के बाद चट्टान को हटाकर रास्ता साफ किया गया। काम शुरू हुए कुछ दिन ही हुए थे कि बारिश आ गई। मिट्टी गीली और फिसलन भरी हो गई, जिससे काम करना कठिन हो गया। मंजीत फिसल कर गिर पड़ा और गुस्से में बोला, "ये तो कभी खत्म नहीं होगा, बारिश ने सब खराब कर दिया।" गोलू ने शांत स्वर में कहा, "बारिश एक चुनौती है, लेकिन इसे हमें रोकने नहीं देना चाहिए। रुकावटें हमेशा आएगी, पर हम रुक नहीं सकते।" गोलू की बात सुनकर सभी में नया जोश आया। उन्होंने बारिश में भी काम जारी रखा, अपनी गति को थोड़ा धीमा किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काम के दौरान टीम के सदस्यों ने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझा। मंजीत ने अपनी फुर्ती से मिट्टी और छोटे पत्थरों को जल्दी जल्दी हटाया। शेरा अपनी तेज रफ्तार से मलबा दूर ले गया। चीती ने अपनी मेहनत से मिट्टी को खोदकर नरम किया। बलराम ने आसमान से देखभाल करते हुए ट्रेन आने की चेतावनी दी। एक दिन जब बलराम ने ट्रेन की आवाज़ सुनी तो उसने जोर से चिल्लाकर टीम को सतर्क किया। सभी जल्दी से काम रोककर सुरक्षित स्थान पर चले गए। ट्रेन के गुजरने के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। हफ्तों की मेहनत के बाद भी सुराग आधी ही बनी हुई थी। कई जानवर जो पहले उत्साहित थे, अब निराश होने लगे। जंगल के कुछ जानवर आए और बोले, "ये काम बहुत बड़ा है, इसे पूरा करना असंभव है।" मंजीत ने भी हार मानते हुए कहा, "शायद वो सही कह रहे हैं, हमें रुक जाना चाहिए।" गोलू ने गंभीरता से कहा, "अगर हम हार मान लेंगे तो ये जंगल हमेशा खतरा में रहेगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमें रुकना नहीं है।" गोलू की बातों से टीम में फिर से जोश भर गया। शेरा ने कहा, "अगर गोलू हार नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानेंगे।" चीती ने कहा, "हमें साथ मिलकर काम करना है, हर कदम हमें लक्ष्य के करीब ले जाएगा।" गोलू और उसकी टीम की मेहनत को देखकर जंगल के अन्य जानवर भी मदद के लिए आगे आए। खरगोश मिट्टी हटाने में मदद करने लगे, गिलहरियां छोटे पत्थर इकट्ठा करने लगी, हाथियों का झुंड बड़े पत्थरों को हटाने में शामिल हो गए। जंगल में एकता का माहौल बन गया। हर कोई सुराग बनाने के काम में जुट गए। दिन रात की मेहनत के बाद सुराग का आकार साफ दिखने लगा। हर कोई उत्साहित था। मंजीत ने खुशी से कहा, "अब यह काम मुमकिन लग रहा है।" गोलू ने सबको प्रेरित करते हुए कहा, "हम सबकी मेहनत से ये संभव हो रहा है। थोड़ा और धैर्य रखो, सफलता हमारे पास होगी।" जंगल में उत्सव जैसा माहौल था। हर जानवर सुराग को लेकर उत्सुक था। बलराम ने आसमान से देखा और बोला, "ये काम सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और एकता का प्रतीक है।" सभी ने तय किया कि अगले कुछ दिनों में सुराग का मुख्य भाग पूरा करना है। जंगल में उम्मीद की किरण दिखने लगी थी और हर कोई इस काम का हिस्सा बनना चाहता था। जंगल में कई महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद वह दिन आखिर आ ही गया जब गोलू और उसकी टीम द्वारा बनाई जा रही सुराग का निर्माण पूरा हो गया। सुराग जो रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरती है, अब सभी जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए तैयार थी। सुबह का समय था। गोलू हाथी अपनी टीम मंजीत बंदर, शेरा तेतुआ, चीती हिरन
और बलराम गिद्ध के साथ सुराग के अंतिम हिस्से को तैयार कर रहा था। आज का दिन खास है, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे सारे सपने सच होने वाले हैं। जीत ने अपनी जगह से जागते हुए कहा, हाँ, लेकिन अभी हमें ये सुनिश्चित करना है कि यह सुराग पूरी तरह से सुरक्षित हो। टीम ने सुराग के हर हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच की। गोलू ने अपनी ताकत का उपयोग करके सुराग की छत को जोर से धक्का दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह मजबूत है। मंजीत ने अपनी चपलता का उपयोग करके सुराग के अंदरूनी हिस्से की जांच की। चीती ने अपने खुरों से जमीन पर दबाव डाला, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ता फिसलन भरा या कमजोर ना हो। शेरा ने सुराग के अंदर तेजी से दौड़कर उसकी चौड़ाई और गति के लिए उसकी उपयुक्तता का परीक्षण किया। बलराम गिद्ध ने ऊपर से जंगल और रेलवे ट्रैक की निगरानी करते हुए सुनिश्चित किया कि कोई खतरा न हो। जांच पूरी होने के बाद टीम ने सुराग का पहला परीक्षण किया। गोलू ने सबसे पहले सुराग में प्रवेश किया, अपनी भारी चाल से ये सुनिश्चित करते हुए कि रास्ता उसकी ताकत का सामना कर सके। उसके पीछे मंजीत, शेरा और चीती एक पाती में चल रहे थे। बलराम सुराग के ऊपर उड़ते हुए सब कुछ देख रहा था। सभी जानवर सुराग से सुरक्षित निकल गए। ये अद्भुत है, चीती ने खुशी से कहा। अब हमारे जंगल के सभी जानवर सुरक्षित रहेंगे, शेरा ने कहा। गोलू ने अपनी सूंड उठाकर जोर से आवाज लगाई, जिससे जंगल के जानवर एकत्र हो गए। हिरण, खरगोश, तोता, भालू और कई अन्य जानवर सुराग के पास जमा हो गए। गोलू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये सुराग अब आप सबके लिए तैयार है। अब कोई भी रेलवे ट्रैक को पार करते समय खतरे में नहीं पड़ेगा। टीम ने एक रिबन तैयार किया, जिसे बलराम गिद्ध ने लटकाया। गोलू ने अपनी सूंड से रिबन काटकर सुराग का उद्घाटन किया। सभी जानवरों ने खुशी से ताली बजाई और गोलू और उसकी टीम को धन्यवाद दिया। सभी जानवरों ने सुराग के अंदर प्रवेश किया। खरगोशों ने दौड़कर इसका निरीक्षण किया। पक्षियों ने इसके अंदर आवाज गूंजी सुनकर और भी खुशी जताई। छोटे जानवरों ने इसे सुरक्षित और आरामदायक पाया। तोता और मोर ने सुराग के पास नृत्य किया। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के फल और जड़ी बूटियों से उत्सव मनाया। शेरा ने कहा, यह दिन हमेशा यादगार रहेगा। समारोह के अंत में गोलू ने सभी जानवरों को संबोधित किया। ये सुराग केवल हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी एकता और विश्वास का प्रतीक है। ये सुराग केवल हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी एकता और विश्वास का प्रतीक है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बलराम ने सुझाव दिया कि सुराग की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए जाए। सभी जानवर पाती में चलेंगे। रात के समय बलराम गिद्ध पहरा देगा। छोटे जानवरों की विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले दिन से सभी जानवर सुराग का उपयोग करने लगे। एक गिलहरी ने कहा, अब मैं अपने बच्चों के साथ बिना डर के ट्रैक पार कर सकती हूँ। एक हिरण ने कहा, गोलू ने हमारे जीवन को बदल दिया। जंगल में अब कोई डर नहीं था। जानवर अब रेलवे ट्रैक की ओर नहीं देखते थे, क्योंकि उनके पास एक सुरक्षित रास्ता था। गोलू ने अपनी टीम की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने कर दिखाया, उसने गर्व से कहा। शेरा ने जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है। गोलू और उसकी टीम जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। मंजीत ने कहा, अब मैं हमेशा मानूंगा कि एकता में ताकत होती है। इस प्रकार जंगल का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें सभी जानवर सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।